तो मिस्टर ठकराल, हमने आपके खिलाफ कुछ बहुत ही संगीन आरोपों के बारे में सुना है और माना जाता है कि आप बहुत ही इज्जतदार इंसान हैं। तो फिर आपने ऐसा कैसे किया? देखना अब कैसे छुट्टी करेगी उसकी। इसीलिए रचना का इंटरव्यू काट के छोटा कर दिया है। अब ये जो भी बोलेगा या गलती करेगा, इससे हमें हमारे केस में काफी मदद मिलेगी। हाँ। बोलिए मिस्टर ठकराल, आज सारा देश आपको देख रहा है और आपसे सच जानना चाहता है। मैं तो यही कहूंगा शालिनी कि आप लोग मुझे खत्म कीजिए। इस ठकराल को ऐसी सजा दीजिए कि जिसे देखते हुए भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यदि मीडिया और जनता यही चाहते हैं तो यही हो। यदि आपको ये लगता है कि सिर्फ इसी से आपका न्याय पूरा होगा तो चढ़ा दीजिए हमें फांसी पे। लगा दीजिए फांसी का फंदा, हम तैयार हैं। तो आप ये मानते हैं कि आपने रचना का शोषण किया? इसमें मानने की जरूरत ही क्या है? आप लोग तो पहले ही तय कर चुके हैं कि हम दोषी हैं। आपने कटघरे में खड़ा करने से पहले ही हमें गुनहगार साबित कर दिया है, तो अब जरूरत ही कहाँ है कि हम माने। ये जो मध्यकाल में हमारे भारतवर्ष की मानसिकता थी कि स्त्रियों को चुड़ैल बनाकर समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, बिल्कुल वही मानसिकता आज सफल लोगों के बारे में है। कैसे लिए? हमने अपनी जिंदगी की सुखद रातें बर्बाद की, समाज सेवा की हमने जिंदगी भर। हमारी बेटी जानवी, जो रचना जितनी बड़ी है, उसे हम बुखार में तड़पता हुआ छोड़कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने जाया करते हैं शालिनी जी। चुप कर ड्रामा कंपनी। क्यों? क्योंकि हम अपनों का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और इस समाज सेवा के बदले हमें मिला क्या? समाज की नजरों में पेशी, समाज की नजरों में हमारी इज्जत का गिरना, रोज रोज हमारे परिवार को मिल रही धमकियां, हमारे परिवार में बिखराव। आज वो बेटी जो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, सीधे मुंह बात नहीं करती, नफरत करती है, हमें राक्षस मानती है। सिर्फ इसलिए कि एक अधपका सा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया गया। और इल्जाम को हमने इल्जाम नहीं रहने दिया, उसे ब्रह्म वाक्य मान लिया, उसे जीवन का सत्य मान लिया और मौका ही नहीं दिया कि ठकराल से एक दफा पूछा जाए। क्यों? क्योंकि वो इल्जाम एक लड़की ने लगाया है, और लड़की नहीं, एक बच्ची ने लगाया है। और झूठ बोलने का अधिकार तो सिर्फ बड़ों का है, या झूठ बोलने की फितरत तो सिर्फ बड़ों की है। बच्चे तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, और लड़कियां ओह ना बाबा, जीवन में तो वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। मुझे रचना से कोई शिकायत नहीं है शालिनी जी, अच्छी लड़की है। पता नहीं उसने ये इल्जाम क्यों लगाया, रही होगी कोई मजबूरी। लेकिन रचना से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, तो बेटा जो हुआ है उस सत्य को मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। या तो बेटा आप दुनिया को बता दो कि ये इल्जाम झूठे हैं, और नहीं तो हमें आप बद से बदतर सजा दो। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, ये रोज रोज की पीड़ा, मानसिक उलझन, घुटन, दवा। खत्म करिए ये सब,
या तो इन इल्जामों को खत्म कीजिए या हमें खत्म कीजिए। I'm sorry। अभी अभी आपने इस कहानी के दोनों पहलू देखे। दोनों पहलू? रचना का पहलू कहाँ था? अब ये फैसला आपको करना है कि कौन सही है और कौन सरासर गलत। हद होती है। क्या बकवास है? बिके हुए हैं, सब के सब बिके हुए हैं। शर्म ना बेटा, ये कोई तरीका है? ये लोग खुद को देश की आवाज मानते हैं। ऐसी होती है देश की आवाज? इतनी झूठी। खसमाड़ो खाना ठकराल। हेलो। हेलो, मैं राशि बोल रही हूँ। हाँ राशि जी, कहिए। अब मैं क्या बोलूं वीरेंद्र जी, ये बहुत ही शॉकिंग है, बड़े दर्जे की बदतमीजी। मैं शालिनी से बात करूंगी, उसे जवाब देना ही होगा। रचना को पूरे देश के सामने झूठा साबित किया उन्होंने। रचना कहाँ है? ओए? हम ये चुपचाप नहीं सहने वाले बेटा। ये तो हद की भी हद हो गई। मतलब हम यहां इंसाफ के लिए लड़ मर रहे हैं और उसके बदले में हमें यह मिलता है। उसके जैसे लोगों से लड़ने के लिए हमें भी उसकी तरह गिरना होगा, सारे ईमान धर्म छोड़कर उसके साथ कुछ करना होगा। तभी उस घटिया आदमी को समझ में आएगा कि हम लोग भी। पापा, क्या हम उसके जैसे बन सकते हैं? कभी भी। वो झूठ की तरफ है और वो वही कर रहा है जो झूठ की तरफ वाले करते हैं। पापा, अगर वो एक अच्छा इंसान होता तो क्या वो कभी ऐसा मेरे साथ करता? जिस इंसान के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलना इतना आसान है, उसके लिए बाकी दुनिया से झूठ बोलना क्या मुश्किल है। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। फिर क्या फर्क रहेगा हम में और उसमें? क्या फर्क रहेगा सच और झूठ में? लेकिन मुझे लगता है वो इतना बेईमान कैसे हो सकता है? क्या उसका मन, उसकी आत्मा उसे परेशान नहीं करती? पापा, मैंने देख लिया है, ऐसे लोगों की आत्मा नहीं होती है। वो चाहे हमारी कार जला दे, हमारी नौकरी छीन ले, लेकिन वो हमारे आत्मा की आवाज नहीं दबा सकते। और ऐसे इंसान से क्या डरना जिसकी खुद की आत्मा उसको छोड़ के जा चुकी है। मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। हाय रचना। हाय। तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो आजकल? अपने केस में बिजी होगी। हम सब ने देखा था तुझे कल टीवी पर। तो पूरी स्टोरी सुना ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ। मैंने अनु से काफी बार पूछा, लेकिन वो तो कुछ बोलती ही नहीं। अनु भी तुम्हारे साथ थी ना? तुम लोग बंद करोगे ये सब? कुछ और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? हाय। कैसी है? कमन यार, बताना, थोड़ी अंदर की बात भी बता दे। टीवी पे तो तूने कल कुछ बोला ही नहीं। पता है, तुझे ना रोना नहीं चाहिए था। जैसे तेरे पास ना कुछ बोलने को है नहीं। तुम लोगों को ऐसा बातें नहीं करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, बैठ जाओ।
तुम लोगों की डिबेट क्लास है। तुम लोगों ने अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया क्या? यस मैम। हाँ बोलो। हमारा टॉपिक है, क्या लड़कियां हमारे देश और समाज में सुरक्षित हैं? सारी गड़बड़ तो लेडीज लोग ने खुद की है। अरे इन्हें क्या जरूरत थी घर से बाहर निकलकर काम करने की? घर पर शांति से नहीं बैठ सकती? ये बात तो गलत है खन्ना साहब। लेडीज अगर काम करती है तो फैमिली का सपोर्ट हो जाता है मड्डा मोटा। अरे यार, इस चाट में मिर्ची है कि मिर्ची में चाट है? ये ले पानी पी। पर सच तो ये है कि मर्दों की दुनिया में औरतें मिक्स करोगे तो कुछ न कुछ गलत होना ही है। अरे वही देख लो ठगराल वाला केस, उस लड़की के साथ। यार गुड्डू, इस शहर में जितने कौवे नहीं दिखते हैं, उससे ज्यादा बार लोग ठगराल की बातें करते हैं। अरे उस केस को तो जाने दो, आजकल तो ज्यादातर यही चल रहा है कि झूठे केस बनाओ और पैसे कमाओ। आप कैसे कह सकते हैं केस झूठा है? लड़की ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो कुछ तो हो गई। चलो मान लिया कि केस झूठा नहीं है, लेकिन इतना शोर मचाने वाला भी नहीं है। कुछ किया नहीं आदमी ने, सिर्फ हाथ लगा था शायद। और नहीं तो क्या, आजकल तो लोग हर चीज में पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने? अब भाई साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पैसे बनाना इतना आसान होता तो बैंक की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। जब मन किया घर बैठे बैठे पैसा बना लिया, है ना? एक्चुअली भाई साहब, मुझे मिर्ची बहुत ज्यादा लग रही है। बाहर से आए हो ना? बाहर से आए हो तो यहाँ की लड़कियों से बच के रहना। पता चला किसी ने फंसा लिया तो अटक जाओगे। सोचो, रेप भी नहीं किया और फंस गए। और आजकल तो वो वकीलों ने नया बखेड़ा शुरू किया है, वो क्या कहते हैं, वो मोलिस्टेशन। भाई मोलिस्टेशन है, अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बात बहुत बड़ी है। आखिर सब लोगों को ऐसा क्यों लगता है सिर्फ बलात्कार ही एक क्राइम है, मोलेस्टेशन नहीं? लेकिन ये कौन फैसला करेगा कि ये क्या है? क्योंकि जब हम रोड में घूमते हैं, बस में सफर करते हैं, तो भी लड़के फायदा उठाकर कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। तो क्या हम उसके लिए भी शोर मचाएं? बिल्कुल, ये एक अपराध है। किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगाना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। मुझे लगता है कि हम लोग छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बना रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फ्रेंड टाइप हमें टच करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घूम घूम कर सबको ये बताएं कि हमारा मॉलेस्टेशन हो गया, हमारा शोषण हो गया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका है। और मेरे ख्याल से ये कानून बना के लड़कों के साथ बहुत गलत किया गया है। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए और लड़कों को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलती रहती हैं। और उस केस का क्या, जिसके इल्जाम सच्चे हो? तब क्या किया जाए जब एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के हाथ लगाया जाता है, जब उसके साथ बदतमीजी की जाती है? क्या करना चाहिए तब? हाँ, उसे चुपचाप बैठ जाना चाहिए। यही बात सबसे छुपा लेनी चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि हुआ ही क्या है, सब ठीक है यार, ये सब कुछ तो होता ही रहता है ना? क्या फालतू का शोर मचाना, क्योंकि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना? कोई इज्जत नहीं है। सिद्ध भाई, आप चाहे तो थोड़ा आराम कर लो। पिछले 24 घंटे से आप यहाँ लगे पड़े हो। हम लोग हैं ना यहाँ। नहीं नहीं, जब तक प्रिंसिपल साहब पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हम यहाँ से नहीं लेंगे। वो अब ठीक हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो अब काफी ठीक हो रहे हैं, बात कर सकते हैं और पूरे होश में हैं। एसपी अंकल आते ही होंगे मजिस्ट्रेट के साथ उनका बयान लेने के लिए। उसके बाद उनको काफी अच्छा लगेगा, निश्चिंत हो जाएंगे वो। ये तो बहुत शानदार खबर है। तो इसका मतलब हम लोग उनसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पापा बस अभी आते ही होंगे, उसके बाद हम सब वहीं जा रहे हैं। पापा कह रहे थे कि अगर हम सब वहां पे होंगे तो उनको काफी अच्छा लगेगा। हम भी बहुत खुश हैं मिस रचना, और उनके इस स्टेटमेंट से आपका केस और स्ट्रांग हो जाएगा। मां काली के आशीर्वाद से काली मंदिर का भूमि पूजन आज हम संपन्न करेंगे।
और निर्माण कार्य वह कल से प्रारंभ होगा। आज बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर योग है। नमस्कार, क्षमा कीजिएगा। मैंने जानने बुलाने की कोशिश की, बस मेरी बात नहीं मानी। अजीब सी हरकतें कर रही थी, जवाब तक नहीं दिया मेरी बात का। तो मुझे अकेले आना पड़ा, मैं क्या करती। मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हम अब प्रिंसिपल साहब का स्टेटमेंट लेंगे। डॉक्टर और साथ में 2 विटनेस भी होंगे। ये सिट कहां चला गया? वो एक विटनेस बन सकता है। वो वहीं पे होगा। वो और उसके दोस्त प्रिंसिपल सर से ही मिलने गए थे। ओके, आइए। घबराइए मत आप, हम सब आपके साथ हैं। पूरा कॉलेज आपके साथ है। बस आप हिम्मत रखिएगा सर। चलते हैं सर। अपना ख्याल रखिएगा सर। Sorry, sir. हाँ, काम हो गया। आइए। नहीं, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रिंसिपल साहब, जैसे कि आपने कहा था, अपराध विश्राणि करियन्ते अयनिशम् क्षमा। अपराध विश्राणि करियन्ते अयनिशम् क्षमा। ठकराल का एक और शिकार। प्रिंसिपल साहब जैसा ईमानदार, सीधा साधा और सच्चा इंसान। कभी कभी मैं सोचती हूँ, सोच के सहम जाती हूँ कि कितना वक्त, कितनी सदियां लगेंगी इससे पहले कि हम इंसान को इंसान कह सकें। आज भी ना जाने कितने निर्दोष लोगों को कुचला, दबाया, मिटाया और भुलाया जा रहा है। और ज्यादातर ये करने वाले वही हैं जो इज्जत और शोहरत का मुखौटा लगाए बैठे हैं। ऐसा क्यों है? अक्सर हमें पता होता है कि ये अत्याचार किसने किया है और हम फिर भी उसे होने देते हैं। और इसी वजह से कुछ गिने चुने खरे लोग जो आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, मार दिए जाते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल साहब, आप ये जान लीजिए कि अगर आप अन्याय के बाद भी चुप रहते गए तो प्रिंसिपल साहब जैसे लोग मरते रहेंगे।
अब आपको आवाज उठानी है